दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। जूनियर डॉक्टरों का जो पिछले दिन मानदेय बढ़ाने के लिए हड़ताल किया गया था, अब जूनियर डॉक्टरों पर सरकार नरमी बरतते हुए 36 से 41% तक की मानदेय में वृद्धि कर दी है। कहा जा सकता है कि उनके मानदेय में 18,000 से 23,000 रुपये का इजाफा किया गया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 की तिथि से ही लागू की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में विभागीय संकल्प जारी किया है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर 9 दिनों तक सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कार्य बहिष्कार व हड़ताल की थी। 31 दिसंबर 2021 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मिले आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की गई थी। उधर जनता दल यूनाइटेड की करारी हार जो विधानसभा में हुई और उस करारी हार को देखते हुए नीतीश कुमार अब पिछड़े अति पिछड़े को जोड़ते हुए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के तरह ही उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लवकुश समीकरण को मजबूत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सांसद दिलेश्वर कामत जो सुपौल से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। कहा जा रहा है कि वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वो लोकसभा में सचेतक भी हैं। उन्हें बना दी गई है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और इसलिए ऐसा करा जा रहा है ताकि जनता दल यूनाइटेड की जो साख गिरी और जिस प्रकार हार का जनता दल यूनाइटेड को सामना करना पड़ा, उस हार को खत्म किया जाए और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार के बदलाव जनता दल यूनाइटेड में किए गए हैं। अन्य भी कई बदलाव करने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जबरदस्त फटकार बीते दिन लगाया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नए कृषि कानूनों पर सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे वह बेहद निराश है। अदालत ने संकेत दिया है कि अगर सरकार इन कानूनों पर अमल स्थगित नहीं करती है तो वह उन पर रोक लगा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कानूनों पर अमल रोकें, वरना हम रोकने में सक्षम हैं। कृषि कानून जो लगाई गई है, उस कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर लंबे समय से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वार्तालाप की जा रही है, लेकिन सकारात्मक कोई पहल नहीं निकली, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अमल करने की हिदायत कर दी है। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कहा कि हम अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ नागरिकों को टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दुनिया भर में अभी तक 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लगाया जा सका है। 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य की बात कहा है नरेंद्र मोदी जी ने। उधर जदयू की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। कटिहार जिले की बात की जाए तो कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र के मरंगी मनसाही हाट ग्रामीण सड़क पर सोमवार को दिन में ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को धक्का मार दिया। इससे वृद्ध जख्मी हो गए। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए मनसाही पीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर इलाज शुरू कर पाते उसकी मौत हो गई।
अहमदाबाद कटिहार के ही अहमदाबाद के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बखरू टोला गदाई दियरा निवासी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कहा जा रहा है कि इस बदमाश के कारण लोग काफी परेशान थे। कटिहार के ही शहर के चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग धड़ल्ले से की गई। साथ ही साथ मास्क पहने हैं या नहीं पहने हैं, मास्क पहनने वाले के लिए भी जांच की गई है। उधर मैं बताऊं आपको कि थानेदार जो भड़गामा के थानेदार हैं पहले पूर्व के, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मैं बताऊं आपको कि अररिया भड़गामा के थानेदार प्रवीण कुमार हत्याकांड के आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जो भड़गामा के चर्चित कांड थी, जो भड़गामा के थानेदार प्रवीण कुमार थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत एडीजे 5 सतेंद्र सिंह ने सुनाई है। 40 वर्षीय आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास पिता अर्जुन दास मधेपुरा जिले के गुड़गांव का रहने वाला है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 32,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट ने निर्णय देकर लोगों को कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने की पहल की है। उधर अररिया जिले के अररिया पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर लहटोड़ा स्कूल चौक के पास रविवार को देर शाम एक संवेदक से बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 30,000 नगद व एक मोबाइल की लूट को अंजाम दिया। घटना के बाद इसकी जानकारी पीड़ित लहटोड़ा शर्मा टोला निवासी कुंदन शर्मा ने नगर थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इन दिनों छिनतई, लूट, हत्या का बिहार में बाजार गर्म है। आए दिन कहीं न कहीं लूट की वारदातें होती रहती है और अंजाम लूट के कांड को अपराधी देने में हिचकते नहीं। उधर मैं सुपौल जिले की बात करूं तो सुपौल जिले के युवक की हत्या कर बदमाशों ने लाश को सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर बनगांव के चीना पुल के पास फेंक दिया। मृतक वीरेंद्र मंडल 27 वर्षीय राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला था। सोमवार सुबह में पुलिस ने 100 के पास से आधार कार्ड और 10 जनवरी का कानपुर से सहरसा स्टेशन का रेलवे टिकट भी बरामद किया है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की वारदातें आए दिन होती रहती है। सदर थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर की घटना एक है कि मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में एक गांव की 2 बहनों से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले सामने आए हैं। विरोध करने वाले पर चाकू से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। एक बहन का हाथ भी मारपीट कर तोड़ दिया गया। बीच बचाव करने पहुंचे पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि उससे रुपये और गले में सोने के लॉकेट की छीन ली गई। आसपास के लोगों के जुटने पर पीड़ितों की जान बची। फिलहाल दोनों पीड़ितों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह वारदात आम हो गई है। कहीं भी किसी भी तरह का कांड हो सकता है। सुपौल जिले की ही बात मैं बताऊं आपको। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के घुड़घुड़ चौक पर रविवार की रात हथियारों से लैस डकैतों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार देव नारायण चौधरी के घर भीषण डकैती की।
डकैतों ने नगद और गहने सहित 17 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। विरोध करने पर घर वालों के साथ मारपीट हुई। यह कांड में बम भी फेंका गया और कई तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया। चारों ओर कोहराम मचा हुआ, लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। 5 लाख नगद, 5 किलो चांदी सोना की लूट की बात कही जा रही है। सुपौल की यह घटना है। तो दोस्तों, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी वाली बात इन दिनों बिहार में हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।